सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। प्यार गुनाह नहीं है, पर सोच गुनाहगार है। गुनाहगार कौन है? प्यार करने वाला या उस प्यार को कुचलने वाला? मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव में एक मामला सामने आया है कि गलत हुआ। लड़की को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। भीड़ तमाशा देखती रही, किसी ने रोका नहीं। ये सामाजिक अपराध है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई शुरू की, यानी संवेदनशीलता नहीं, सोशल मीडिया का डर काम आया। इस घटना से उठने वाले बड़े सवाल, क्या परिवार को यह हक है कि वो किसी लड़की को उसकी पसंद के लिए सजा दे? भीड़ की चुप्पी क्या इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं देती कि जो हो रहा है ठीक है? नारी निकेतन भेजना समाधान है? यह समस्या से दूर भागने का तरीका। प्यार करना गुनाह नहीं है, पर प्यार का नाम लेकर शोषण, धोखा या अपराध करना भी जायज नहीं है। अगर यह मामला बालिग और नाबालिग के बीच था या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो अलग कानूनी चर्चा है, लेकिन कोई भी वजह किसी के साथ क्रूरता, मारपीट या सार्वजनिक अपमान को सही नहीं ठहरा सकती। प्यार तब तक पवित्र है जब तक उसमें जबरदस्ती, झूठ या शोषण नहीं है। लेकिन जो समाज इज्जत के नाम पर प्रेमियों को मारता है, उसे पहले इंसानियत से प्रेम करना सीखना होगा। ये ऐसा है थी भैया, हम लोग तो सब मतलब इधर हमारे जितने भी लड़के थे हम सब बाहर थे। हमने देखा तो इनके घर पे पाल समाज के काफी सारे लड़के और मतलब लेडीज वगैरह सब कुछ थे। तो हमने देखा तो अंदर आके देखा तो वो लोग बड़ी बुरी तरीके से लड़की को खींच रहे थे, बहुत बुरी तरीके से लड़की को खींच रहे थे। हम जब सारे लड़के जब अंदर को आए, हमारे समाज के जितने भी आदमी अंदर को आए, तो हमने देखा कि वो लड़की को बुरी तरीके से घसीट रहे थे, खींच रहे थे। हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि भाई अगर आप लोगों को अपनी लड़की ले जानी है तो ले जाओ, लेकिन इस तरीके से जास्ती मत करो लड़की के साथ। हमने ये बोला उन लोगों से, लेकिन उन लोगों ने हमें भी धक्का दिया, बोले हटो यहाँ से। कुछ लोग तो हमारे साथ के लड़के गिर भी गए थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी उस टाइम। फिर उसके बाद वो लोग लड़की को ले गए। फिर हमने लड़की पर हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, ताकि हम हाथ उस लड़की को नहीं पकड़ाएं उसे। कितनी दूर तक घसीटते हुए ले गए? कम से कम ये 500 किलोमीटर की दूरी में लड़की को घसीट के ले गए। 500 आधे किलोमीटर मतलब। पुलिस मतलब 20-25 मिनट के बाद आई थी, जब वो लोग लड़कियों को यहाँ से लेकर निकल गए थे, जब आई थी पुलिस। क्या हुआ था फिर ये हुआ था, फिर उसके बाद वो लड़की को ले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि यार हम जहाँ लड़की को बचाएं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें गाली वाली बक के वहाँ से भगा दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस हमें ले जाने लगी वहाँ पे। पुलिस हमें ले गई लड़की के घर पे कि बताओ क्या हुआ। हम जब सारे लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने, पाल समाज के लोगों ने हमें ढकेला दिया और डंडे लेकर के हमें मारने की कोशिश की कि तुम लोग नहीं आओगे, पुलिस आ गई खाली घर पे। तो वो लोग पुलिस को ले गए और हम लोगों को गाली वाली बक के, चमार वमार कह के उन लोगों ने हमें वहाँ से भगा दिया। हम लोग फिर वहाँ से आ गए। वहाँ से जब लोग हम आ गए, फिर हम लोग पहुँचे थाने तहरीर देने के लिए अपनी। जब हम लोगों ने अपनी तहरीर दी तो हम वहाँ पे जो तहरीर देने वाले होते हैं, तो उन लोगों ने वकील को उठवा दिया, तहरीर लिखते हैं, उन्होंने उसे उठवा दिया। फिर वकील भी गायब हो गए और फिर वो लोग हमसे तहरीर देने पे भी हमसे लड़ने लगे वहाँ पे। काफ़ी मतलब उन्होंने गलामान पकड़ लिया था, हमारे ये भाई हैं, इनके गलामान पकड़ा था, हमसे भी बदतमीज बोलने लगे थे। कि फिर इसी वजह से उन्होंने, किसी ने इशारा कर दिया कि वकील साहब तुम उठ जाओ। फिर वकील साहब जो तहरीर लिखने वाले थे वहाँ से उठ के चले गए। हमारे सर हम 11 लोग थे इसमें, जिसमें के 4 नाबालिग थे और 4 बालिग थे, वो 7 बालिग थे। 11 लोग थे हम सर। कोर्ट में भेजा था? जी हाँ। चलान काहे में करा था? चलान करा था सर, 151 में चलान करा था उन्होंने हमारा। फिर हम उसके बाद थाने पहुँचे, जब अपनी तहरीर देने के लिए हम थाने पहुँचे तो उन्होंने हमारी तहरीर नहीं लिखी। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, उन्होंने तहरीर, वो आए आधे घंटे बाद वकील साहब, उन्होंने हमारी तहरीर लिखी। उसके बाद हमने अपनी तहरीर दी, तो तहरीर हमारी लिख ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने हमारा सारा मामला शांत हो गया, उसके बाद हम लोग घर पे आए तो पता चला रास्ते में हमारे कुछ लोगों को, पाल समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, तो जिसमें कि लड़के को और उसकी सिस्टर को
उन्होंने गाड़ी पे से 2-3 चांट मारे और उसके सिस्टर का दुपट्टा खींच लिया। हाँ, बोले ये आगे सारा चमारी से मारो, जिसमें कि इनकी गाड़ी आगे थी और हमारी कुछ लड़कों की गाड़ी ही पीछे थी। हम कुछ लड़के गए थे अपने समाज के, तो जिसमें कि हमने देखा कि ये भाई आ रहे थे एकदम से गाड़ी लेकर। मैंने क्या हुआ, क्यों आ गए घर से एकदम वापसी? तो इन्होंने हमसे बोला जल्दी आओ, जल्दी वापसी चलो थाने। हमने बोला क्या हुआ? बोले अरे वो लड़के खड़े हैं वहाँ पे, रास्ता घेरे के मार रहे हैं हम लोगों को। इसके बाद हम दोबारा जब थाने पहुँचे कि साहब वो लोग हमें मार रहे हैं, तो पुलिस वालों ने बोला अच्छा मार रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे बैठे भी थे पाल समाज के, तो वो बोले सब लोग तो यहीं बैठे हैं, हम 4-5 लोग, तो तुम्हें मार किसने लिया? तो हमने बोला तुम 4-5 ही तो बैठो, बाकी तो सब आगे खड़े हैं। डर बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ है सर, इसी वजह से। तो फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने एक अधिकारी मतलब आए दरोगा जी, तो कांस्टेबल से बोले क्या हुआ? तो कांस्टेबल ने बताया सर ये हैं, ये सब 18, 19, 20 साल के लड़के हैं और ये भोसड़ी के ड्रामा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगवती कहाँ की निवासी हैं? सिहोरा के। कल आपके घर पे मारपीट हुई थी, एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो रहा क्या पूरा मामला था और क्यों आई थी वो लड़की और क्यों मारपीट करके उसके परिवार वाले लेके गए हैं? लड़की को मारते थे, रोज डराते थे, कहते थे चमारी बन गई, चमार के घर जा। इसलिए वो लड़की मेरे घर आ गई। घर आई, मैंने तुरंत प्रधान को बताया, प्रधान को बुलवाया, प्रधान से वीडियो बनवाई। उसके बाद फिर बहुत औरतें आ गईं, औरतों ने खींचा पीटी करी, गले में दुपट्टा डाल लिया उसके, मेरे घर पर मारने फिर रही। मैंने दुपट्टा बड़ी मुश्किल से उसके गले से निकलवाया। जो सुंदर की लड़की बहू थी एक उसमें, और एक उसकी खुद की माँ थी, जो दुपट्टा डाल लिया उसने गले में, और बहुत सारी 20 औरतें थीं। मैंने उनसे बोला 2-4 बुजुर्ग ले आओ, उसके बाद अपनी बेटी ले जाओ, मैं रहने के लिए मना नहीं कर रही। ये अपनी जान बचाने के लिए मेरे घर आ गई। यहाँ से बदतमीजी से लेकर मत जाओ। वो लोग नहीं माने। कम से कम 50 लड़के आके मेरी भी मार पिटाई करी, उसके जूड़ा पकड़ कर कपड़े खसीट के मेरे घर चले गए निकाल के। किस तरीके से मारपीट कर रहे थे उसकी? मारपीट ऐसा कर रहे थे, लाता मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, चप्पल मार रहे थे, चाट मार, कपड़े भी सारे नंगे हो गई थी। वो आपके घर पे क्यों आई थी वो मेरे घर पे यूँ आई थी कि मेरे लड़के से केस चल लिया है पहले ही। मेरे लड़के ने 3 महीने की जेल काट रखी थी, तो वो लड़की जान बचाने के लिए मेरे घर आ गई कि मैं तो अब चमारी बनूंगी, तुमसे रोका जा तो रोक लो। कोई जो मुकदमा है उसमें आपका लड़का जेल गई थी? जेल गए थे मेरे लड़का, 3 महीने में छुटा कर लाई थी मैं। कल पुलिस जब लड़की को मारपीट करके ले गए थे तो क्या पुलिस आई थी? मैंने प्रधान के बाद मैंने 100 नंबर को फ़ोन करा, जैसे लेडीज मेरे घर आई 100 नंबर पुलिस इन लोगों ने रोक दी। जब मेरे घर से लड़की को मार पीट के ले गए, उसके बाद 10 मिनट के बाद पुलिस बराबर मेरे घर हुई, मुझे भी मार के गए। किस तरीके की कार्रवाई की थी पुलिस ने आपके खिलाफ, आपके लोगों के? कुछ नहीं, हमें ही डरा के, हमें धमका के गए थे। मेरे कुंडल सब खींच के ले गए और मुझे भी मारा, लाते घूंसे मेरे भी मारी थी। मौजूदगी में मैं ही थी, घर में कोई नहीं था मेरे। और मेरी एप्लीकेशन भी थाने में नहीं लिखी गई, और मेरे 15-20 मतलब 11 लड़के और जेल में डाल दिए। 7 लड़कों की जमानत लाइयों करा के अपने पास से। ये उन्होंने ऐसा किया क्यों आखिर, जो मारपीट करके लेके गए अपनी बेटी को? वो ऐसा करा कर बताया ना मैंने कि मेरे लड़के के साथ चली गई, केस हो गया, लड़की मेरे घर आ गई कि मैं माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी, मैं तो शोभित के घर जाऊंगी। जाति का प्रभाव कर लिया उन्होंने कि तू चमार के घर रहेगी, गड़रिया हैं हम चमार को तुझे नहीं देंगे। बस। कितनी दूर तक घसीट के लेके गए थे उसे? यहाँ से अपने घर तक ले गए घसीट के। कितना दूर होगा उनके? बहुत दूर है घर उनका। हैं? कितने लोग होंगे जब घसीट के लेके जा रहे थे? बहुत लोग थे, कम से कम होंगे 200-250 आदमियों से ज्यादा होंगे। पूरी बस्ती थी। ऐसे लेके गए? ऐसे लेके गए। तुम क्या मांग करना चाहोगी शासन प्रशासन से अपनी? हमें इंसाफ मिले, जो कि हमें खेत में सुनो, फिर हम गए इतवार के दिन खेत में धान काटने हम खेत में जा रहे थे, मेरी लड़की और मैं। तो वहाँ पे भी हमला बोला मेरे ऊपर, साली चमारी तू जा कहाँ रही है, तुझे हम जिंदा खा लेंगे। मैं और मेरी लड़की हम वापिस आ गए। वहाँ पे भी हमारे साथ में बदतमीजी लड़कों ने की, दूसरे पक्ष वालों। डर है क्या है आपको उन लोगों से? डर है मुझे, रात को नींद नहीं आती मुझे डर लगता है। मैं सारी रात नहीं सोती हूँ, बैठ कर रात काटती हूँ मैं। अब किस तरीके की स्थिति है गांव में, सामान्य है या कोई ऐसा माहौल है? डर है मुझे जी। चौराहे पे नहीं निकलने दे रहे, दवाई लाती हूँ डॉक्टर की दुकान पे, वहाँ तक नहीं जा रही हूँ दवाई लेने। कोई तहरीर दी है तुमने पुलिस को? तहरीर पुलिस ने दी थी, मेरी तहरीर नहीं ली उसने पुलिस ने।
ठीक। 100 नंबर भी मेरे कहने पे नहीं आई। उन्होंने चौराहे पर रोक ली पुलिस। जब लड़की को ले गए तुरंत पुलिस आ गई। तो पुलिस काहे के लिए बनाई है भाई? पुलिस कह रही थी वो केरोसिन पड़ गया था हमारे ऊपर। मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी सहायता नहीं हो रही। ये छोटी कास्ट हूँ, मेरी तो नहीं हो रही सहायता। बड़े बड़े लोगों की होगी। उनके लंगरामवीर सिंह है। सच्चाई यही है सर, जो आपको अभी बताई है वही सच्चाई है पूरी। क्या? ये लड़की जो है अपनी मर्जी से हमारे घर पर आई थी, और जिसमें कि ये जो गढ़िया हैं पक्ष के, वो लोग इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं जान से। वो ये आकर के उसने हमें बताया जी। तो उसको उस पक्ष को लेकर के हम जो थाने गए कि भाई हम अपनी तहरीर देंगे कि लड़की को जो है हमारे उसमें पक्ष में है, और हमारा जो बचाव हो सके कि लड़की हमारे घर आई है। किस समय लड़की आई थी घर में? लड़की 3 से 3:30 बजे के बीच आई थी। फिर उसके परिवार वाले कैसे घर में घुसे थे, क्या हुआ था फिर? ये हमारे घर में जबरदस्ती गेट को खुलवा करके जबरदस्ती दबंगिरी से तब घर में से लड़की को लेकर के गए, मारने तोड़ने की धमकी दी सबको। बोले तुम्हें जिंदगी भर जेल में बंद करा देंगे, तुम क्या कर सकते हो हमारा। कितने लोग हैं लड़की को मारपीट के वीडियो में भी साफ दिख रहे हैं, लेकिन लड़की को मार पीटने वाले कम से कम 15 से 20 जने हैं। ये लड़की क्या बयान कर रही थी यहाँ पे? लड़की बयान ये कर रही है कि मैं जो हूँ यहीं पे रहूंगी। क्यों ऐसा क्यों? वो लोग उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जलाया हुई है, लड़की को जलाया हुआ भी है, सब दिखा रहे हैं वीडियो पर। कितनी दूर तक घसीटते लेके गए हैं? यहाँ से कम 400-500 किलोमीटर दूर है उनका घर। वहाँ तक मारपीट करके ले जी। क्यों की थी उन्होंने उसके साथ मारपीट? वो लड़की यहाँ आ गई थी बस इसलिए, अच्छा, अपनी जान बचा करके आई है यहाँ। नहीं, पुलिस आई थी मौके पर उस दिन? मौके पर नहीं आई थी, मौके के 15 से 20 मिनट के बाद आई है पुलिस। वो अपनी लड़की को लेकर पहुंच गए तो आई थी अपने घर पर। क्या मांग करना चाहोगे? हम मांग करना ये चाहेंगे कि हमें जो है 10 से 11 जनों को हमें बेबुनियाद हमें जबरदस्ती उठा करके थाने में बंद कराया गया है। नाबालिग लड़के भी थे उसमें, जिसमें कि हम 7 जने जो है बालिग थे, उन लोगों की हमने जमानत कराई। मैं भी था उसमें, कि जिसमें कि थाने इंचार्ज ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा, मुझे बेदर्दी से समझ के बहुत मारा, और मुझे धमकी ये दी गई है कि तू नेतागर्दी में पड़ा हुआ है, तुझे जो है जिंदगी भर के लिए जेल में छड़ा दूंगा मैं, तू सेंटर में आ जा। वो ये मनोज और ये अजय पाल और विजय पाल और ये अन्य कम से 5-6 जने, सतवीर, इन लोगों की इस शिहोरे में इन लोगों की दबंगिरी बहुत चल रही है। कितने लोगों के एक साथ 16 की थी? जी, कितने लोगों के एक साथ 16 की थी और 151 में किसकी चालान की थी? 151 में 7 लोगों की 7 की हुई है। एक साथ 16 कितने लोगों की बनाई? एक साथ 16 उसका नहीं। अच्छा, वायरल वीडियो में जो उस लड़की के बाल खींच रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो किसके परिवार वाले हैं? ये लड़की के परिवार वाले हैं। ये लड़की इसी गेट से लेके गए थे? जी हाँ, इसी गेट से लेके। कैसे हालात थे उस समय जब लेके जा रहे थे? तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि बस कि बहुत बुरी तरीके से मार पीट रहे थे लड़की को, बहुत ज़्यादा। वीडियो में भी आप सबने देखा है, बाल पकड़ रहे थे, लाते मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे उसके, बहुत बुरी तरीके से स्थिति कर ये रहे जो पुराना मुकदमा दर्ज हुआ कितने साल पहले हुआ था? थे। ये पुराना मुकदमा 1 साल पहले का है जी। अच्छा, वो कैसे हुआ था सर? ये दर्ज मुकदमा, ये लड़का स्कूल से आकर आ रहा था, तो वो लड़की को रास्ते में से मोटरसाइकिल पे बोली भैया मैं भी चल रही हूँ। गांव की बात है तो रास्ते में बैठी जाती है, कोई परेशानी होती है तो उसको बैठा लिया। तो उन लड़कों ने जो है उसको ये समझा कि ये लड़की को लेके जा रहा है भगा करके, तो उसको जब वो पीछे पड़ गए तो लड़के को भागना पड़ गया लड़की को लेकर के। तो जब वो ले गए तो इन्होंने मुकदमा करा दिया गया, झूठा मुकदमा करा दिया। उसके बाद मुकदमा कराने के बाद में तब वो लड़का जेल भी काट चुका है 3 महीने की। जी सर, पीएस मुंडा पांडे में एक युवती को खींचते हुए ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या पूरी घटना है सर, और इस पर अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, ये गांव सिहुरा बाजे थाना मुंडा पांडे की घटना है। ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था और इसमें जानकारी करने पर पता चला कि एक नाबालिग बालिका है जो जिसकी किडनैपिंग किसी एक लड़के ने, गांव के लड़के ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने उसमें इस लड़के के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजा था और ये घटना लगभग 6 महीना पहले की है। वो लड़का बाहर आ गया है और आने के बाद पुनः ये जो बच्ची है ये उसके घर गई थी, लेकिन जो लड़का है उसके परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जो बालिका है उसके परिवार वाले उसको वहाँ से खींच ला रहे थे। तो वो बेसिकली वो बच्ची जाना नहीं चाह रही थी, तभी किसी ने ये वीडियो बनाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने उस बच्ची को सूचना मिलने के बाद तत्काल हम लोग हमारी फोर्स गई
और हम लोगों ने बच्चे को ला करके यहाँ CWC के सामने पेश किया और CWC ने अभी फिलहाल उसको नारी निकेतन में भेजा है और हम लोग CWC के अग्रिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा उधर से सक्सेस मिलेगा वैसे कार्रवाई करेंगे।